जय मसीह की कलीसिया, आपका एक बार फिर इस कलीसिया में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग आप अपने घरों में ठीक से और कुशल से होंगे और भली चंगे होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं। और आज हम प्रार्थना सभा शुरू करेंगे। आइए सब लोग हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने जैसा पिछले हफ्ते में या बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है, वो सभी चीज़ों का हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करते हुए हम इस कलीसिया इस आज की सभा को शुरू करेंगे। आइए सब लोग हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। सच में परमेश्वर कितना महान है और कितना भला है और हर एक बीमारी और हर एक प्रकार की परेशानी से हमें मुक्ति दिलाता है। आइए सब हम उसके महान नाम को जय जयकार करेंगे और उससे प्रार्थना और विनती करें। आइए सब लोग हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो महान परमेश्वर खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। और ये सुबह की बेला पिता परमेश्वर, हम जब तेरे नाम में इकट्ठा है महान परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में अपने अपनी जगह में महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते कि इस महामारी में तूने हमें सुरक्षित रखा हुआ है। पिता परमेश्वर उसके लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। खुदा प्रार्थना करते हैं आप सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रकार की कमी घटी को तूने पूरा किया पिता परमेश्वर, उसके लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन तक इस समय तक तूने हमें सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं कि पिता परमेश्वर इस बीमारी से और प्रभु इस बीमारी से जो फैली हुई है पिता परमेश्वर आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। प्रभु तेरा वचन कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले प्रभु समेटे रहती है, संभाले रहती है, प्रभु तूने भी हमें संभाले रखा है। प्रभु उसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय पिता परमेश्वर जब हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती अपराध या पाप हुआ है पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए राजा। हम अपने आप को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु और क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर गलतियों से आप क्षमा कीजिए राजा। हाँ पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां हम कर बैठते जो हमें याद भी नहीं रहती मान परमेश्वर, लेकिन खुदावन प्रभु तेरा अनुग्रह तेरा कृपा इतना महान है प्रभु। तू इतना महान है कि तू निरंतर प्रभु हमें अपने पास आने देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें क्षमा कर दी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कोई अपने गुनाहों को अपने पापों को मान लेता है, स्वीकार लेता है, उसे दोहराता नहीं प्रभु, तो उसे क्षमा करता है यीशु राजा। हाँ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर जो हम सब अपने अपने घरों में अलग अलग जगह बैठे हैं प्रभु, एक साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। सारा आदर और इज्जत जलाल प्रभु हम आपको देते हैं मान परमेश्वर। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, आप कार्य कीजिए मान परमेश्वर और हमारे बीच मंडराइए महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, एक मन हो के पिता परमेश्वर, एक आत्मा हो के प्रभु हम स्तुति प्रशंसा करने पाए यीशु राजा। ओ खुदावन तेरा वचन कहता है प्रभु जहां कहीं भी 2 या 3 लोग तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं यीशु राजा, ओ प्रभु तू और तेरी उपस्थिति वहां रहती है यीशु राजा। हाँ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि तू हमारे बीच उपस्थित है यीशु राजा। हाँ खुदावन तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरा वादा है पिता परमेश्वर कि तू जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा मान परमेश्वर, और हमें किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने पाएगी यीशु राजा। हाँ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, तू हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू हमारा शरण स्थान है मान परमेश्वर, तू हमारा ऊंचा गढ़ है मान परमेश्वर। ओ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आगे की सभा को पिता परमेश्वर, आगे जब हम तेरी स्तुति महिमा करते, तेरे वचन को सुनते, तेरे गीतों को गाते प्रभु, आप हम पर अपनी आशीष दीजिए महान परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बार फिर मैं अपने आप को और इस सभा को प्रभु हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, तू आशीषित कर महान परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता है यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु आपके नाम में होकर मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। जय मसीह की। आप सबों को यीशु के नाम में जय मसीह की। कितना ही सुंदर और अद्भुत
परमेश्वर है हमारा जो हमारी रक्षा करता है। ना केवल इतना, परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारे समझ से परे है। और परमेश्वर ने निश्चय ही हमें सुरक्षा दी है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और ये माध्यम दिया है जिस माध्यम से हम लोग प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। उसकी भलाई आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, उसकी भलाई सीमित नहीं है, उसकी भलाई हमेशा के लिए, आपसे लेकर सदा के लिए। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें इस गाने को गा के। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। और सच में अगर हमारे जीवन में देखें तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भला है। हालेलुया। कितनी अद्भुत तरीके से हमें बचाता है, कितनी अद्भुत तरीके से हमें छुड़ाता है, कितनी अद्भुत तरीके से वो हमारी रक्षा करता है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, इस प्रभु की स्तुति करें। इस समय अपने अपने दिलों को खोले, अपने अपने मनों को खोले समय बस प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम अपने अपने हाथों को उठाएं, इस प्रभु के सम्मुख ताली बजाएं और ऊंचे स्वर में इस प्रभु की स्तुति करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है।
द लॉर्ड। परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना भला परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है कि ना तुझे मैं छोड़ूंगा, ना तुझे मैं त्यागूंगा, तेरे साथ हमेशा सर्वदा बना रहूंगा। और परमेश्वर कितनी अच्छी बात कहता है, कितनी सुंदर बात कहता है कि हमारा परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवन में, हमारे जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन को देखने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उस प्रभु के बिना जीना कितना बेकार है, उस प्रभु को छोड़ जीना कितना बेकार है। हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि वो सच्ची दाखलता है और हम उसके डाली हैं। अगर हम उसमें बने रहते हैं तो हमारे पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया, हम फलते हैं और हमें फल होता है। हालेलुया, वो मसीह बिना जीना बेकार है। वो मसीह बिना जीना बिल्कुल भी ऐसा है कि आपका जीवन बेकार है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। मसीह बिना जीना बेकार है। सच में अगर हम अपने जीवन को देखें तो जब तक हमें मसीह नहीं मिला था हमारा जीवन बेकार ही था। और सच में हमारा जीवन बेकार था, लेकिन जब हमको मसीह मिल गया ये जीवन में सब कुछ मिल गया। हालेलुया, आइए हम प्रभु की स्तुति करें। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा, मरना न पाए। जीना मसीहा, मरना न पाए। जीना मसीहा, मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीहा, जीना मसीहा, मरना न पाए। जीना मसीहा, मरना न पाए। जीना मसीहा, मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा, मरना न पाए। जीना मसीहा, मरना न पाए। जीना मसीहा, मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर। ये बिना जीना कितना बेकार है लाइफ। अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाप में मरे हुए लोग थे, हम लोग पाप में डूबे हुए लोग थे जब यीशु मसीह संसार में आया और हमारे जीवन के उद्धार के लिए उसने अपने प्राण को उस क्रूस पे दे दिया और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम लोग उस प्रभु जो जयवंत है, जो मृत्यु के ऊपर जय पाए परमेश्वर है, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम महिमा करें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया और परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर में हम बने रहें और हम में वो परमेश्वर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आपको ये गाना आता है तो आप हमारे साथ गाएं, प्रभु की स्तुति करें। आपके पास सॉन्ग बुक है जो हम लोग
हमारे कलीसिया में यूज़ करते हैं, वो सॉन्ग बुक है, तो वो गाना आपको मिल सकता है 20 नंबर का गाना, उसका जो सॉन्ग बुक में आपको 20 नंबर में वो गाना मिलेगा, क्रिस्ट यीशु दयालु प्रभु तू ही है सृजनहार। इस गाने को गा के आप लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आपके पास सॉन्ग बुक है तो आप उस गाने को देख के गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि वो इस समय पर इस संसार को दया की जरूरत है, उस परमेश्वर की दया की जरूरत है। हालेलुया, वो दयालु परमेश्वर है, और अगर वो दया करेगा इस संसार में तो ये संसार बचेगा। हालेलुया, आइए हम प्रभु की महिमा करें इस गाने को गा के। नहीं हालेलुया, तू ही है
और उसके कई उपचार किए परमेश्वर, और परमेश्वर उसको और कोई चंगाई नहीं मिली। जब वो तेरा वस्त्र छूए परमेश्वर, और उस समय परमेश्वर वो चंगाई हो गई परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर कि तेरे वस्त्र में चंगाई है परमेश्वर, तेरे वचन में चंगाई है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में चंगाई है परमेश्वर। हालेलुया, इस समय जितने भी लोग परमेश्वर ओ प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन में हम चंगाई को मांगते हैं। हालेलुया, कि स्तुति करते हुए परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप लोग मेरे साथ गए प्रभु की महिमा करें, इस प्रभु की स्तुति करें। जहाँ पे वो रोगी, वो स्त्री 12 वर्ष से लहू की बीमारी से वो ग्रसित थी, लेकिन जब उसने प्रभु की वस्त्र को छुआ, यीशु के वस्त्र को छुआ, और तब वो चंगाई होगी, तब वो चंगा होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पाप का रोगी मैं जीवन भरता, यत्न भी करता पर कुछ ना बनता, यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ था, चंगा हुआ ये बीमार। पाप का रोगी मैं जीवन भरता, यत्न भी करता पर कुछ ना बनता, यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ था, चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। आज भी परमेश्वर तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर प्रभु, और तेरा वचन हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर, और इतने साल से बीमार हुआ स्त्री भी परमेश्वर जब तेरे वस्त्र को छूता है परमेश्वर चंगा हो जाता है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तेरे नाम में वो सामर्थ है, तेरे नाम में जिंदगी है, तेरे नाम में बंदगी है परमेश्वर। हालेलुया, वो यीशु नाम, वो बड़ा नाम, और उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु, यीशु नाम को पुकारते हैं परमेश्वर कि तू परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, आशीषित करे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, सब लोग मिल गए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। और एक बार गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुम लोग, चाहे
यीशु नाम की जय। अपना हाथ उठा गाए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम हालेलुया यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम तेरी जय परमेश्वर तेरी जय। यस लॉर्ड यीशु नाम 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 की जय। अपने हाथ उठाएं हालेलुया यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। और एक बार उसके नाम को जय कहें यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया तेरे नाम की जय हो परमेश्वर हालेलुया। उस यीशु नाम की जय हो परमेश्वर हालेलुया। वो जो नाम है जिंदगी हालेलुया। और जिस नाम से क्षमा मिलती है जिस नाम से कृपा मिलती है हालेलुया। और जिस नाम से हमें चंगाई मिलती है हालेलुया वो नाम है यीशु मसीह हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उस यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। उस यीशु नाम की हम स्तुति करते हैं परमेश्वर क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं है परमेश्वर हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। प्रभु तेरे पास आते हैं परमेश्वर। इस समय सबों को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। ये वो यीशु नाम परमेश्वर हमारे साथ मना रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। इस समय को तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने अपनी उपस्थिति परमेश्वर और हमारे जीवन में दी है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरी जीवित उपस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वदा बना रहे परमेश्वर हालेलुया। कि उस जीवित उपस्थिति से परमेश्वर और हमारे जीवन को सुरक्षित हो परमेश्वर हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू जीसस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। धन्यवाद करते तूने स्तुति को ग्रहण किया है परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हालेलुया। और एक बार सब तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर कि तू परमेश्वर दया कर परमेश्वर। इस संसार के ऊपर दया कर परमेश्वर और तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर ताकि तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु की महिमा हो परमेश्वर हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। यीशु के बड़े नाम में उनको मांगते हैं स्वर्गीय के पिता आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। जय मसीह की कलीसिया। मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अपनी गवाही
रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये गवाही मेरे परिवार की ओर से है। मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि जो मेरे पिता जो है इस महीने के पिछले महीने के दूसरे हफ्ते में जो है कि काफ़ी बीमार हो गए थे और शुगर के बढ़ने की वजह से काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने उनका टेस्ट कराया उनका, और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि उनका जो शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, हाई है, और जिसके कारण शुगर बढ़ने के कारण उनका जो किडनी है उसमें भी थोड़ा असर हुआ है। लेकिन उन्होंने बताया कि ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है किडनी में, और उन्हें दवाइयाँ दी और मेरे पापा को, और वो अभी उनका शुगर भी कंट्रोल्ड है और अभी अच्छे से हैं, ठीक हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि उसी रिपोर्ट आने के बाद उसके अगले दिन ही उनको जो है कि एक परेशानी हुई, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो चल रहे थे, जब मैंने उनको देखा तो उनका जो है हाथ जो है जो लकवे के रोगी को जो जैसा सिम्टम्स होते हैं, जैसे वो चल नहीं पाता है या हाथ काम करना बंद कर देता है, जब वो बोलते हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स मुझे उनके अंदर दिखाई दिया और मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कहीं उनको पैरालिसिस ना हो जाए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने सही समय पे बताया, और मैं उनको फिर डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि MRI कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनको क्या मतलब क्यों ऐसा हुआ। तो मैं फिर मैंने ये सारी बातें जो है सही सर, मैम और विजय सर को बताया। उन्होंने मुझे कंसर्न किया और बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उनको फिर सफदरजंग लेके गया और वहाँ पे मैंने टेस्ट कराया और डॉक्टर ने बताया कि उनका दिमाग में कोई नस के ब्लॉकेज की वजह से ये जो सिम्टम्स ये परेशानी आई थी। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने समय रहते ही ये बताया कि इन्हें इलाज की ज़रूरत है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने सही समय पे और सिचुएशंस को और उनके तबीयत को ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही परमेश्वर ने इस चीज़ को बता दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदा हमारी हर एक ज़रूरतों को और हमारा हमेशा ख्याल रखता है। हम सोचते हैं कि खुदा हमसे बात नहीं कर रहा है, और जब भी हम डेली प्रार्थना करते हैं और खुदा हमसे कभी कभी बात करता है, ऐसा नहीं है। खुदा हमारी ओर हमेशा, प्रभु का वचन बताता है, खुदा हमेशा हमारी ओर देखता रहता है, अपने कानों को हमारी ओर हमेशा लगाए रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे परिवार और मुझे सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, और परमेश्वर निश्चय ही हमारी मदद कर रहा है। और इस सुंदर स्तुति के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आशा कर रहे हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग सब लोग प्रभु की उपस्थिति में को महसूस कर पाए होंगे अपने घर में। यद्यपि हम लोग शरीर में अलग अलग हैं, लेकिन यीशु मसीह में हम लोग एक हैं, और यीशु की आत्मा में हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और इस माध्यम के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उसी माध्यम से हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, और हम एक दूसरे को हमको एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु निश्चय अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, तथा अपने अपने घरों में निरंतर प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। और मैं निरंतर उत्साहित करना चाहूँगा आपको कि आप निरंतर उस परमेश्वर में बढ़े, क्योंकि उस परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं है हमारे जीवन में। उस परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है, जो हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए निरंतर उस प्रभु में बने रहें। और मैं निरंतर चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना विषय जो है आपकी, हम आपके लिए, हम पूरे परिवार के लिए, पूरे कलीसिया परिवार के लिए, पूरे चर्च परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रार्थना विषय आप लोग भेजें। आप जब प्रार्थना विषय हम लोगों को भेजेंगे तो हम लोग निरंतर उन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोगों को उपवास प्रार्थना में जब फ्राइडे को होता है, शुक्रवार को होता है, और मैं निरंतर मैं कहता हूं कि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है, आपके घर से लेकर या फिर आपके परिवार को लेकर और फिर किसी भी विषय को लेकर आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है, आपके पड़ोसी में किसी की तबीयत ठीक नहीं है और किसी भी बात आप जानते हैं और आप चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाए उपवास प्रार्थना में, तो आप उनके जो प्रार्थना विषय हमें भेज सकते हैं।
और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो निरंतर मैं आपको ये उत्साहित कर रहा हूँ कि आप प्रार्थना विषय को भेजें, प्रार्थना करें। और एक दूसरे जब हमारे ग्रुप में प्रार्थना विषय आएंगे तो हम लोग सब लोग मिलके और एक आत्मा में और एक मन हो के उस परमेश्वर से उस प्रार्थना को मांगेंगे। और परमेश्वर एक मन हो के जो प्रार्थना को मांगते हैं वो परमेश्वर उनकी निश्चय सुनता है। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद। और निश्चय ये काम को आप लोग करें और निरंतर आप लोग वचन को सुने, निरंतर आप लोग प्रार्थना करें और निरंतर मसीह में बढ़े। उसके साथ साथ मैं आपको ये उत्साहित करना चाहूँगा, जैसे मैं पिछला हफ्ते में आपसे बांट रहा था ये बात की, यद्यपि चर्च बिल्डिंग बंद है लेकिन चर्च की सेवाएं चालू है। आप तक वचन हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप लोग निरंतर इस वचन को सुने और इस चैनल को आप लोग देखें। इस चैनल में आपको हर एक जो प्रभु की चर्च सेवाएं हैं आपको प्राप्त होती रहेंगी जब तक हमारा लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक सरकार का आदेश नहीं आ जाता कि ये चर्च शुरू की जाए। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग निरंतर अपने अपने ऑफरिंग, अपने अपने भेंट अपने साथ रखें, संडे के हिसाब से अपने पास जमा करके रखें। और जब हम लोग संडे में वापस आएँ उस भेंट को हम लोग प्रभु के भवन में लेके आएँ। ये निरंतर आप करते रहें। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आशीषित रखे और मसीह में आप हमेशा बने रहें और प्रभु में आनंदित होते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
प्रेज लॉर्ड। आज जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। और क्योंकि परमेश्वर के मेज के सामने आज हैं और फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि इसके मेज के सामने हम लोग आएँ और उसके मेज में से भागीदार हो, उसके पवित्र मेज में से भागीदार हो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये मेज जो है ये साधारण मेज नहीं है, ये साधारण भोज नहीं, ये प्रभु का भोज है। और जितने भी पवित्र लोग हैं, जितने भी पवित्र हैं, वो लोग इस मेज में से भागीदार होते हैं। तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे जो हम निरंतर पढ़ते हैं, जब प्रभु का मेज से हम लोग भागीदार होते हैं। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय, अगर आपके पास वचन है तो आप लोग खोलें। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय और उसकी 23वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय उसकी 23वीं आयत से यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिसे कहता है, अगर हम लोग अपने आप को जांचते तो हम लोग दंड नहीं पाते। आज इस समय जब हम प्रभु के मेज में से भागीदार हो रहे हैं, प्रभु के इस भोज में से भागीदार हो रहे हैं, आइए अपने आप को जांचें, अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, परमेश्वर के हाथों में दे। उस परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उस परमेश्वर से कुछ भी अलग नहीं है जो आप उससे छुपा सकते हैं। इसीलिए पहले बात यही करें कि हम लोग आए और प्रभु से कहेंगे, प्रभु के सामने उस पापों को अंगीकार करें, उन पापों को अंगीकार करें, हमारे पाप के जीवन को अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर इस पापों को क्षमा करके हमें पवित्र करे, ताकि हम पवित्र रीति से इस पवित्र मेज में से हम लोग भागीदार हो सके। और हम लोग उसी रीति से हम लोग भागीदार, क्योंकि उसका वचन कहता है, जो भी अनुचित रीति से इस मेज में से भागीदार होता है और उसके ऊपर कितने सारे दंड वो लेके आता है। और परमेश्वर के दंड से अगर हमें बचना है तो हम परमेश्वर के सामने आके हम अपने पापों को अंगीकार करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे प्रभु माफ़ कर। प्रभु मैं तेरे सामने ये स्वीकार करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मैं तेरे मेज में से भागीदार होने वाला हूँ। तू मुझे पवित्र कर ताकि मैं इस पवित्र मेज में से भागीदार हो सकूँ। आइए हम प्रार्थना करें और अपने को प्रभु के सम्मुख लेके आएँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस मेज के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। प्रभु इस समय हम तेरे हाथों में देते हैं अपने आप को परमेश्वर, कि प्रभु हमें माफ़ कर, प्रभु शुद्ध कर, साफ कर परमेश्वर। हम पापी मात्र हैं परमेश्वर और हमारे पाप का हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि माफ़ करने वाला और क्षमा देने वाला परमेश्वर आप ही प्रभु इस जीवन को पवित्र बना परमेश्वर, ताकि जब तेरे पवित्र मेज में से हम भागीदार हो सके परमेश्वर, हमारे पर कोई दंड ना हो परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप हमें मदद करें परमेश्वर, पूरी कलीसिया को मदद करें परमेश्वर, ताकि हर एक कलीसिया के जन परमेश्वर और पवित्र होके इस मेज में से भागीदार हो सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस मेज को हमारे सम्मुख रखा है परमेश्वर। इसे लेने में मदद करें और तेरे नाम को प्रभु महिमा देने में मदद करे, तथा उस क्रूस को याद करने में मदद करे, जिस क्रूस में प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ परमेश्वर, जिस क्रूस में प्रभु तूने प्रभु और लहू को बहा दिया परमेश्वर, उस लहू के बलिदान को हम याद करें परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद करके उसके तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, लो खाओ और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, लो इसमें से पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
जब कभी हम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हैं, हम प्रभु के मृत्यु का प्रचार करते हैं। आइए हम एक साथ इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। आइए हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार पहले इस रोटी में से भागीदार हों। और फिर एक साथ इस कटोरे में से पिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु और एक बार यह मौका दिया परमेश्वर कि तेरे मेज में से हम भागीदार हो सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु हमें पवित्र किया है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू पवित्र है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये मेज परमेश्वर उस बलिदान को हमें याद दिलाता है जो बलिदान आपने हमारे लिए क्रूस पे करा है। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस क्रूस की गवाही परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा हम लोग जीने पाए। परमेश्वर प्रभु ये याद दिलाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर साधारण जीवन नहीं है परमेश्वर, बल्कि हमारा जीवन प्रभु गवाही का जीवन है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे मेज में से भागीदार होने के बाद परमेश्वर ये जीवन परमेश्वर गवाही का जीवन बने परमेश्वर, और यीशु को परमेश्वर हम लोग प्रभु और लोगों को दिखा सके अपने जीवन के द्वारा प्रभु ये मदद कर पिता, ताकि प्रभु तेरे नाम को हम महिमा दे सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से प्रभु ये मेज के लिए जो आपने हमारे सम्मुख रखा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु इसमें से भागीदार होने में मदद किया परमेश्वर, और एक बार पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और यीशु के नाम होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सके ये वीडियो के द्वारा। और मैं आप लोगों को देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपका साथ है और परमेश्वर आपको संभालता है और परमेश्वर आपको सही सलामत रखा है, यही विश्वास करता हूँ। और मुझे और मेरे परिवार को भी परमेश्वर ने संभाल कर रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से मैं सजी भैया और उनका परिवार के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पास्टर सुरेश और उनका परिवार के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे ये लायक समझा कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ वीडियो के द्वारा कुछ शेयर कर सकूँ। और आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करना, हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा सा एक चिंता के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। योएल का किताब अध्याय दूसरा अध्याय उसका 27 हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसे लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर वसीले आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ये वचन प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर, ये वचन आपका है परमेश्वर, मैं भी आपका हूँ परमेश्वर, वचन सुनने वाला लोग भी आपका है परमेश्वर। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी थोड़ी देर प्रभु जी आपके चरणों में हम बैठने के लिए जा रहे हैं। जब तक हम बैठेगा परमेश्वर तब तक हमारे साथ रहकर परमेश्वर हमारे अगुवाई करने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते और सुन कबूल का पिता, आमीन। इस वचन में हमने देखा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर हमसे वादा करता है, परमेश्वर हमको ये वादा कर रहे हैं कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। क्योंकि इस दुनिया में अगर हम देखने से बहुत सारा लोगों को आशा टूट गया है, बहुत सारा लोगों को कोई आशा नहीं है उनके जीवन के बारे में, उनका व्यक्तिगत जीवन में भी, उनका पारिवारिक जीवन में भी, उनका सामाजिक जीवन में भी कोई आशा नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर इधर हमसे बताता है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कैसे हमारी आशा को नहीं टूटने देते परमेश्वर, क्योंकि वचन में बहुत सारा लोगों के बारे में लिखा है, बहुत सारा लोगों को आशा टूट गया था, लेकिन परमेश्वर की वजह से परमेश्वर ने उनकी आशा को कभी टूटने नहीं दिया, फिर कभी टूटने नहीं दिया करके इधर लिखा है। और मैं
परमेश्वर को धन्यवाद देते हम इस लॉकडाउन का अवस्था में भी परमेश्वर हमारी आशा को कभी टूटने नहीं दिया। हमारी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर ने हमको पूरी किया। कई मुसीबत, कई परेशानी, कई बीमारियां हमारे जीवन में आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला है और परमेश्वर ने हमको सही सलामत रखा और हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करके परमेश्वर ने हमको संभाला। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसमें लिखा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। वचन में एक ऐसा व्यक्ति के बारे में लिखा है, उनका जीवन में उनका आशा पूरा टूट चुका था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 38 पद में ऐसे लिखा है। लूका का सुसमाचार, उसका 18वीं अध्याय, उसका 39 में, 38 और 39 में ऐसे लिखा है। तब उनसे पुकार के कहा, ये यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। तो इधर हम देख सकते हैं, इधर आगे से अगर हम पढ़ेंगे तो एक भिखारी एक भीख मांगने के लिए रोड के सड़क के किनारे बैठा था। तब उधर से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था। तो इसने सुना है बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, सब लोग चिल्ला रहे। तो उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने उनसे उत्तर दिया, इधर से यीशु नासरी जा रहा है। तब ये अंधा व्यक्ति ने क्या किया? वो चिल्ला करके बोला, इधर हमने देखा है, उस लोगों ने बताया यीशु नासरी जा रहा करके, लेकिन जब चिल्लाने के वक्त उसने कहा, ये दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। इधर हम लोग को सोचने की ये बात है, ये व्यक्ति कभी देखा नहीं ये कौन जा रहा है, ये बस सुना है यीशु नासरी जा रहा करके, लेकिन उसने वो यीशु नासरी भी करके नहीं पुकारा, वो ये दाऊद का संतान करके उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है। हम सोचा कि इसको कैसे पता चल गया ये प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान है। दूसरा लोग, उनके साथ में जाने वाला लोग ने उनको बताया ये यीशु नासरी है, लेकिन उसको मालूम था ये दाऊद का संतान है। उनका साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला लोग, कई लोगों को मालूम भी नहीं था ये दाऊद का संतान है क्या, ये क्या करता है, ये क्या करेगा हमारे जीवन में। हो सकता है कई लोग जाते हैं कि प्रभु यीशु, उनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को खाना खिलाता है, क्योंकि हमको भी मालूम है 5 रोटी और 2 मछली से बहुत सारा खाना प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा लोगों को खिलाया था। कई लोगों को चंगाई देते हैं, इन लोगों ने सुना है। हो सकते हैं कई लोग चंगाई मिलने के कारण प्रभु यीशु मसीह के साथ जाता है, और हो सकता है कई लोग खाना खाने के लिए कई लोग जा सकते हैं, लेकिन कई लोग को मालूम तो ये प्रभु यीशु मसीह नासरी से आया है, यीशु नासरी है करके, लेकिन ये अंधा व्यक्ति कभी देखा नहीं। उसने पूछा, लेकिन उसको तुरंत पता चल गया ये दाऊद का संतान है। वो चिल्ला चिल्ला करके प्रभु से पूछने लग गया, ये दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। क्योंकि उसको मालूम था ये दाऊद का संतान क्या कर सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, क्योंकि उनका साथ में जाने वाला लोग, कई लोगों को मालूम नहीं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, कई लोगों को मालूम नहीं था। देखो, मेरा कहना का मतलब यही है कि हमारे जीवन में हमको पता चल गया प्रभु यीशु मसीह क्या है। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या है मुझे मालूम नहीं, मेरा जीवन में क्या है मुझे मालूम है। मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाला है, मेरा साथ रहने वाला है, ये सब कुछ मुझे मालूम है। तो मैं उसके हिसाब से मैं उनको पुकारेगा। अगर मुझे कोई ज़रूरत है, मुझे बीमारी है, मैं चंगाई चाहते तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा। तो इधर हम देख सकते हैं कि ये दाऊद का संतान मेरा ऊपर दया कर करके चिल्ला रहे। जब चिल्ला रहा था, उनके साथ में जाने वाला कई लोग, उनको जो बताया प्रभु यीशु मसीह जा रहा करके जो बताया, हो सकते हैं उन लोगों ने ये व्यक्ति को बोला, ये अंधा व्यक्ति को बोला, तुम चुपचाप बैठो, क्यों इतना चिल्ला रहे, प्रभु को जाने दो। लेकिन उसने उन लोगों की बातों को नहीं सुना। उन लोगों ने उसने बोला, दोबारा उसने चिल्ला चिल्ला करके प्रभु को बोला, ये दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। देखो, अगर हम इसके बारे में अगर पढ़ेगा तो ये एक व्यक्तिगत जीवन का ज़रूरत था, इनका पर्सनल लाइफ का ज़रूरत था।
क्योंकि उसको एक अंधा व्यक्ति था, उसको आँख चाहिए था, वो देखना चाहता था। उनका दूसरा कोई चीज़ के लिए, किसी को बीमारी है उसके लिए चंगाई देना है और उसके लिए कुछ प्रार्थना के लिए निवेदन नहीं दिया, उसका व्यक्तिगत जीवन का ज़रूरत था। तो उसने चिल्ला चिल्ला करके पुकारा, तो प्रभु ने उसका प्रार्थना को सुना, प्रभु ने उसका चिल्लाहट को सुना है। तो प्रभु उसका पास आकर के उसको चंगाई दिया। देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर आप पुकारेगा, आपके जीवन में भी, मेरा सुनने वाला भाई और बहनों, आप लोगों के जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी होगा, कोई ना कोई समस्या होगा आपका पर्सनल लाइफ में, आपका व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन इधर ये व्यक्ति का समान, ये अंधा व्यक्ति का समान चिल्ला चिल्ला करके अगर आप परमेश्वर से पुकारेगा, आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर जरूर सुन करके उसका आवश्यकता को पूरी करेगा। ये व्यक्ति सबसे पहला अगर कोई बोला चुपचाप बैठने के लिए, अगर वो चुपचाप बैठ दिया, अगर चुपचाप बैठा होता तो उनका ज़रूरत कभी पूरा नहीं होता था। लेकिन उसने बार बार चिल्ला करके प्रभु से कहा, मुझ पर दया कर प्रभु। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रभु से चिल्ला चिल्ला कर कहें, प्रभु मेरा ऊपर दया कर प्रभु, मुझे चंगा कर प्रभु, मेरा समस्या को दूर कर प्रभु। हो सकता है आपका पड़ोसी आपको बोला क्यों इतना चिल्ला रहे, हो सकता है आपका परिवार वाला आपको चिल्लाएगा क्यों इतना चिल्ला रहे करके, लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में क्या कर सकता है, प्रभु आपका जीवन में क्या करेगा। अगर आपको मालूम है तो आप कभी चिल्लाना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि मैंने वो वचन में पढ़ा था, मेरा प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगा। इस व्यक्ति के जीवन में एक आशा था, प्रभु मेरा ऊपर दया कर। प्रभु ने पूछा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए। उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरी आशा है। तो प्रभु ने उसका आशा को टूटने नहीं दिया। आज मेरा सुनने वाला भाई और बहनों, आपका जीवन में भी कहीं ना कहीं जो टूटा हुआ आशा होगा, जो समस्या होगा, लेकिन प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु से चिल्ला चिल्ला करके बोलो, प्रभु मेरा आशा टूटने नहीं देना। अगर प्रभु से चिल्लाएगा, प्रभु उसका चिल्लाहट सुन करके उसका पास आया, प्रभु ने बोला उसको मेरा पास लेके आ जाओ। प्रभु आपका प्रार्थना को सुन करके बोलेगा इसके प्रार्थना मेरा पास लेके आओ। क्या आपका प्रार्थना है? क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, मेरी प्रजा का आशा कभी टूटने नहीं दूंगा। तो दूसरा एक बात इधर हम दे सकते हैं, और दूसरा पहला राजा उसका 17वीं अध्याय का 12 और 13 पढ़ने से उसमें भी एक और बात इधर बताया। अभी हमने देखा था हमारा व्यक्तिगत जीवन का ज़रूरत में परमेश्वर हमको हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। अभी हम देखेंगे हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा फैमिली लाइफ में परमेश्वर कैसे हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। इसका 17 का 12 और 13 में लिखा है, उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शब्द मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिया जाता हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। ये कहानी भी सबको मालूम है, ये साराफात का एक विधवा की कहानी है। परमेश्वर ने एलिया नबी को बोला मैं आपके लिए एक खाना तैयार कर रखा, क्योंकि अकाल के समय था। उस समय में परमेश्वर ने एलिया नबी को बोला मैं साराफात में एक विधवा के घर में आपके लिए भोजन वगैरह तैयार करके रखा हो, अब जाओ उधर जा कर के आप खाना खाओ करके बोला। तो जब ये साराफात में विधवा के घर पे ये एलिया नबी पहुंचा, तो एलिया नबी ने जाकर के विधवा से बोला मेरे लिए, पहले उसका आगे पड़ेगा तो उसमें लिखा है मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ बोला। जब पानी लेने के लिए जा रहा था तब एलिया नबी ने बोला पानी के साथ साथ एक रोटी और लेके आ जाओ। तब ये विधवा ने कहा देखो मेरे पास कोई रोटी नहीं है, थोड़ा सा मुट्ठी पर थोड़ा सा
मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, क्योंकि मैं अभी 2-3 लकड़ी चुन करके वो लेके जाता हूँ, उसको पकाएंगे और मेरा बेटा उधर रो रहे रोटी के लिए, उसको देख करके वो भी खाएंगे, मैं भी खा करके हम लोग मरने के लिए जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के दास ने बोला, देखो जैसे मैं कब बोलता हूँ वैसे करो। ये विधवा के बारे में अगर हम पढ़ने से, वो एक परमेश्वर की दास का एक वाइफ था। हो सकता है शायद उसको मालूम था प्रभु यीशु में परमेश्वर क्या करेगा हमारा जीवन में, परमेश्वर कैसे संभालेगा, परमेश्वर के दास को देने से परमेश्वर हमको करे कैसे आशीष देगा, उनको सब कुछ मालूम था। इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। जैसे परमेश्वर की दास ने बोला, जा करके एक रोटी बना करके ला करके परमेश्वर के दास के हाथ में दे दिया। परमेश्वर के दास ने उसको आशीष दे करके उसको खाया। वो खाना के बाद उनका परिवार में जो आशीष मिला वो कभी हम सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि इधर हम दे सकते हैं, इस विधवा का आशा टूट गया था। ये विधवा का जीवन में कोई आशा नहीं था। ये खा करके उन्होंने बोला हमारी आशा टूट गया है, हम ये खा करके मरने वाला है। लेकिन परमेश्वर उनको कभी मरने नहीं दिया। उनको मालूम है, उसमें लिखा है वो परमेश्वर का दास खाने के बाद जैसे वो अंदर गया, उसके बर्तन में आटा भर गया, वो तेल के बर्तन में तेल भर गया। इतना आशीष परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया है। उसमें लिखा है, अगर नीचे पढ़ो तो उसमें लिखा है उसने उनका पड़ोसी लोगों को भी, उनके रिश्तेदार लोगों को सबको बुला करके खाना खिलाया, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो लोग उसमें से खाता रहेगा। मेरा कहने का मतलब उनका पारिवारिक जीवन में, हमारे जीवन में भी हम भी परिवार चलाते हैं, हमारा भी परिवार है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समस्या आ जाता है। कभी कोई खाने के लिए कुछ नहीं, कभी हमारे जीवन में कोई पैसा नहीं है, कभी कुछ भी नहीं है हमको खाने के लिए, तो कई ऐसा समस्या हमारे जीवन में भी आ जाता है। कभी हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं अरे हम भी ये खा करके मर जाऊं। कई परिवार में ऐसा अवस्था हो जाता है। लेकिन आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर हमारे परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे परिवार का हर एक कमी गड्डी को परमेश्वर जानते हैं। और हो सकते हैं वो परमेश्वर दास एलिया भी सोचा, अगर परमेश्वर ने मुझे खाने के लिए भेजा, जब मैंने पूछा तो उस विधवा ने बोला उनके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है, तो वो भी सोचा अगर परमेश्वर क्यों मुझे भेजा, पहले से ये लोग तो भूखा मर रहे हैं और मुझे भी उनके साथ भेजा है। हो सकता है लॉकडाउन का समय में भी हम भी सोच रहे हो अरे परमेश्वर हम कैसे चलाएंगे हमारे परिवार को, अभी कोई काम धंधा नहीं है और कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कैसे चलाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ने वचन में लिखा, परमेश्वर की प्रजा की आशा कभी टूटने नहीं देगा। देखो इधर विधवा की आशा परमेश्वर कभी टूटने नहीं दिया। उसका आशा टूट गया था, वो मरने वाला था। लेकिन जब परमेश्वर के दास गया और परमेश्वर उधर पहुंचा तो उनका आशा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका जीवन में भी हो सकता है आपका आशा टूट गया होगा। आपने सोचा होगा अरे मैं क्या करूं, अभी हमारा जितना भी पैसा था सब कुछ ख़त्म हो गया, जितना आटा था सब कुछ ख़त्म हो गया, जितना तेल था सब कुछ ख़त्म हो गया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से विनती करो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरा प्रजा की आशा कभी टूटने नहीं दूंगा। और तीसरा बात इधर बताया गया, तीसरा एक और वचन बोल करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारा समाज में, क्योंकि हम ये समाज में रहने का समय में सामाजिक सेवा हम करते हैं। हम कई चर्च का नेता है, कई लीडर हैं, हम लोग कोई ऑफिस में काम करने वाला लोग होगा, कोई समाज की कोई बड़ा आदमी होगा, ये कोई पासवान होगा, और हमारे जीवन में भी कई समस्या आ जाता है। लेकिन उसी अवस्था में भी परमेश्वर हमारी आशा को कैसे टूटने नहीं देगा। और उसके बारे में भी बाइबल में लिखा है एक आदमी के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। निर्गमन का किताब उसकी 14 अध्याय 14 उसका 15 और 16 हर पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा,
तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। ये वचन भी हमको मालूम है। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर के जब मरुभूमि सफ़र में आ रहा था, मरुभूमि में परमेश्वर ने उनको इतना अच्छा खाना दिया, मन्ना दिया और खाने के लिए मीट दिया और सब कुछ दिया और उनको पानी दिया, सब कुछ दिया। वचन में लिखा उसका कपड़ा भी कभी फटा नहीं, उनका जूता भी कभी ख़त्म नहीं हुआ करके लिखा। इतना आशीष परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है। लेकिन जब इन लोग ये लाल समुद्र के पास आ गया तो वो लोग चिल्लाने लग गया, अरे अभी हम आगे क्या करेंगे? आगे जाएगा तो लाल समुद्र है, फिर पीछे जाएगा तो फरौन की सैन्य है, पीछे जाएगा तो भी हम लोग को मार डालेगा और आगे जाएगा तो भी हम मर जाएंगे, क्या करेंगे? मूसा के पास आकर के चिल्लाने लगी है लोग। तब मूसा जा कर के परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं इतना एक अच्छा लीडर होने के नाते भी मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहे। अभी तक मैंने उन लोगों को पानी दिया, सब कुछ दिया, परमेश्वर आपने दिया ये सब कुछ, लेकिन ये समुद्र का आगे हम क्या करेंगे? अभी हम लोग सब समुद्र में डूब के मरने वाला है। अगर पीछे जाएगा तो फरौन का सेना हमको मारने के लिए आ रहे। प्रभु क्या करेंगे? प्रभु जी हमारी आशा सब टूट गया। लोग ने बोला हमारी आशा टूट गया, भी पीछे जाएगा तो वो लोग मार डालेगा, आगे जाएगा तो समुद्र में डूब के मारेगा, हमारी आशा टूट गया। लेकिन मूसा परमेश्वर के पास आकर के पूछा, प्रभु ने बोला तुम्हारा लाठी लेकर के तुम आगे बढ़ाओ, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रभु ने ये वचन शायद याद किया होगा, मेरा प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेंगे, फिर कभी नहीं टूटेंगे। तो मूसा ने जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे किया। उसमें लिखा है वो समुद्र 2 भाग हो गया। उधर से सूखा ज़मीन वो लोग देखा, और ज़मीन से सूखा ज़मीन से वो लोग पैदल जा कर के वो समुद्र का पार हो गया। देखो मेरा परमेश्वर कभी भी हमारी आशा को टूटने नहीं देता है। इधर हमने देखा सामाजिक सेवा, वो समाज में रहने का समय में हो सकता है अगर परमेश्वर ने अगर वो समुद्र को 2 भाग नहीं किया होता तो उन लोगों को आशा टूट जाता था। लेकिन परमेश्वर वो आशा टूटने नहीं दिया। देखो मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप भी कोई समाज में सेवा करने वाला लोग होगा, आप भी कोई पासवान होगा, आप कोई लीडर होगा, आप कई ऑफिस में शायद बहुत बड़ा लीडर होगा, लेकिन आपका जीवन में भी कई समस्या ऐसे आ जाते हैं। हम सोचेगा ये लॉकडाउन का समय में प्रभु मैं क्या करूं, मैं इतना बड़ा लीडर होने के नाते मैं कुछ नहीं कर पा रहे, प्रभु मैं ये पासवान होने के नाते प्रभु जी मैं हमारे बिलीवर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु से विनती और प्रार्थना कर, प्रभु से मांगो। प्रभु ने वादा किया है, मेरी प्रजा की आशा कभी फिर टूटने नहीं दूंगा। मेरा प्रिय भाई और बहनों, देखो आपके जीवन में पहला हमने देखा था हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई ना कोई समस्या है। हो सकता है आप शादीशुदा नहीं है तो आपका जीवन में बहुत सारा समस्या है। हो सकता है जॉब को लेकर के आपका जीवन में समस्या है। हो सकता है आपके जीवन में कई परेशानी, हो सकता है आप किसी को बोल नहीं सकते, ऐसा कोई बीमारी है आपका जीवन में। लेकिन परमेश्वर जो जैसे वो अंधा व्यक्ति ने चिल्ला करके परमेश्वर से पूछा, आप भी आपका अगर पर्सनल मैटर है, आप चिल्ला करके परमेश्वर, प्रभु ये मेरा निज मामला है, प्रभु जी मेरा ये पर्सनल मैटर है, प्रभु जी मेरा व्यक्तिगत जीवन का जरूरत है परमेश्वर, प्रभु जी मेरा आशा को प्रभु जी आप टूटने नहीं देना परमेश्वर। दूसरा बात हमने देखा है हमारा पारिवारिक जीवन में, एक परिवार का एक समस्या होता है, पारिवारिक जीवन में कुछ कमी घटी हमारा जीवन में हो जाता है। हो सकता है कभी हमको सैलरी नहीं मिला, हो सकता है हमको कहीं खाने के लिए कुछ नहीं मिला, हो सकता है हमारा पैसा ख़त्म हो गया, जो जितना था ये लॉकडाउन में शायद हो सकता है ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभु से प्रार्थना कर, सब मिलकर के परिवार मिलकर के प्रभु से विनती और प्रार्थना कर, क्योंकि वचन में लिखा है 2 और 3 जन मेरा नाम से कहीं भी इकट्ठा हो, एक परिवार मतलब कम से कम 2-3 जन होगा, तो आप मिलकर के परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर परमेश्वर, क्योंकि 2 और 3 जन मेरा नाम से कहीं भी इकट्ठा हो, परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में आता है। जब परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में आता है तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। अगर 2 व्यक्ति एक ही मन होकर के अगर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता है। कभी भी हमको लज्जित होने के लिए, हमारी आशा को टूटने
नहीं देते परमेश्वर। और तीसरा हमने देखा उस सामाजिक सेवा करने के समय में परमेश्वर हमको अनुग्रह राशि से भरपूर कभी भी लज्जित होने नहीं देते। हो सकता है हमारा पूरा समाज हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया, हो सकता है ये मोशा का विरुद्ध पूरा समाज पूरा लोग विरुद्ध खड़ा हो गया, अभी क्या करेगा मोशा, हमको इधर मरवाने के लिए तुम लेके आए क्या। लेकिन परमेश्वर ने मोशा का आशा कभी टूटने नहीं दिया, और लोगों को आशा कभी टूटने नहीं दिया, मूसा को कभी लज्जित होने नहीं दिया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की प्रजा है तो आपकी आशा परमेश्वर कभी भी टूटने नहीं देंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हो सकता है आपका जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे ये बताना चाहता है, फिर से आपकी आशा को मैं टूटने नहीं दूंगा। और आपका पारिवारिक जीवन में भी परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, फिर से आपकी आशा को परमेश्वर टूटने नहीं देगा। आपका सामाजिक जीवन में भी परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, मैं फिर से आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। प्रभु जी, मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप करता है। प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी उनका जीवन में क्या समस्या है, उनका व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आप जानता है। उनका पारिवारिक जीवन में क्या समस्या है प्रभु जी आप जानता है। उनका सामाजिक जीवन में क्या समस्या है आप जानता है। लेकिन प्रभु जी उनकी समस्या को जान करके प्रभु जी उनकी समाधान करने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी कभी भी उनकी आशा टूटने नहीं देना परमेश्वर। प्रभु जी कभी भी ये लज्जित होने नहीं देना परमेश्वर। वो अंधा व्यक्ति के समान परमेश्वर चिल्ला चिल्ला करके आपसे प्रार्थना करने के लिए, वो विधवा का समान प्रभु जी मन के साथ परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए, और मूसा की समान प्रभु जी समाज में खड़ा होकर के आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी इन सबको परमेश्वर आप इस्तेमाल करना परमेश्वर। प्रभु जी वचन के द्वारा इन सबको प्रभु जी आशीष दें। प्रभु जी आपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद। जितना लोगों ने परमेश्वर उन सबको प्रभु जी, जितना लोगों ने परमेश्वर ने उनको सुना परमेश्वर, सबको अनुग्रह और आशीष से भरपूर, उनका हर एक कमी घटियों को परमेश्वर दूर कर परमेश्वर, उनको अनुग्रह और आशीष से भरपूर कर। प्रभु जी सबको एक और बार प्रभु जी आपके हाथों में सुंदर करता है, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो कबूल को पिता, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में से हम लोग देख रहे थे, और पास्टर सनीश हमको प्रभु के वचन में से बांट रहे थे योएल की किताब, उसकी दूसरी अध्याय उसकी 27वें आयत में, जहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है, यही लिखा हुआ है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। लिखा है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, और लिखा है कि उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, उसको छोड़ हमारा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जिसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं। और लिखा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। इसका मतलब परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, राजाओं के राजा परमेश्वर है, और हम जो है उसकी प्रजा है, और हमारी आशा एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और वो जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जो परमेश्वर जीवित और जिसकी जीवित उपस्थिति हमारे साथ रहता है, उस परमेश्वर हमेशा सामर्थ्य है हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय मैं सारी बातों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पास्टर सनीश का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया उनको सुनने के लिए, तथा मैं निश्चय आशा करता हूँ कि हर एक जना आशीषित हुएंगे उसके वचन से। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसके उनके लिए उन्होंने समय निकाला,
और हमको समय दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पास्टर सनीश का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग निरंतर उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना निरंतर करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए परमेश्वर कि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु और हम तेरी प्रजा है परमेश्वर, और तेरी प्रजा की ओर तू देखता है, तेरी प्रजा की तू रक्षा करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इससे प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष मांगते हैं परमेश्वर कि हर एक विश्वासी जिन्होंने इसे सुना है परमेश्वर और उनके जीवन में आशीषें आए परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष मिले परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं, तू सुरक्षा कर परमेश्वर, निरंतर तू सुरक्षा करता आ रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तथा हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमार हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं निरंतर विनोद के पिता के लिए परमेश्वर कि आप उन्हें सुरक्षा दे और शांति दे परमेश्वर, उन्हें तथा चंगाई प्रदान करे परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं नवीन के पिता के लिए परमेश्वर कि आप उन्हें प्रभु संपूर्ण रीति से प्रभु चंगाई प्रदान करे परमेश्वर। जो भी शरीर में तकलीफ है प्रभु, उस शरीर के तकलीफ का हम यीशु के नाम से प्रभु बाहर निकालते हैं परमेश्वर, तथा यीशु के नाम से उनके शरीर में हम संपूर्ण चंगाई देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं अनमोल के लिए परमेश्वर, जिनके एक सीधा हाथ और सीधा पैर सही से काम नहीं कर रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आप उस हाथों को और पैरों को छुएं परमेश्वर और उन्हें संपूर्ण से चंगाई प्रदान करें, ताकि वो हाथ पैर प्रभु सही से काम करे प्रभु, और तेरे नाम की हम महिमा करते रहें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, और एक बार सबों को तेरे हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हाँ। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।